एक ऐसा बांग्लादेशी प्लेयर जिसने यकीन माने टी20 वर्ल्ड कप इंडिया का खतरे में डाल दिया है। इस टाइम जो हालात हैं बांग्लादेश वर्सेस इंडिया के दरमियान, वो इतने बिगड़ चुके हैं यकीन माने सिर्फ एक बंदे की वजह से, वो है मुस्तफिज़ुर रहमान। और उस बंदे का इतना लेवल था कि पूरा इंडिया ने ज़ोर लगाया, फिर जाके केकेआर ने उसे रिलीज़ किया। यानी कि जो दहशतगर्द तंजीमें हैं, आरएसएस, उसके अलावा जो वहाँ पर हिंदू एजेंट हैं, वो उन्होंने ज़ोर लगाया, फिर जाकर केकेआर ने रिलीज़ किया। बीसीसीआई भी इस चीज़ के लिए तैयार नहीं थी कि किसी हवाले से बांग्लादेश के प्लेयर को निकाला जाए, क्यों ना कि उसके बाद हालात ख़राब होने थे। ऑटोमेटिकली वही चीज़ हुई। बांग्लादेश की जो हुकूमत है, तो उन्होंने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को कहा कि आप आईसीसी को लेटर लिखें कि हम किसी तौर पर टी20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए इंडिया के अंदर नहीं जाएँगे, इंडिया के घर नहीं जाएँगे। अब 2 ऐसी टीमें हैं जो कि इंडिया के घर में जाकर नहीं खेलना पसंद कर रही है, एक पाकिस्तान है, उसके बाद बांग्लादेश है। आप हिसाब लगा लें कि 2 ग्रुप की टीमें वो इंडिया जाकर खेलने को तैयार ही नहीं है। यानी कि वो भी अपने मैचेज़ श्रीलंका में रखवाने को तैयार है। तो फिर मुझे बताएँ इंडिया को इसमें क्या बेनिफिट होगा? इंडिया बीसीसीआई को पहले ही पता था कि अगर हमने मुस्तफ़िज़ुर रहमान के साथ ये पंगा किया, तो हमें लेने के देने पड़ जाएँगे, और वो ही लेने के देने अब पड़ चुके हैं कि टी20 वर्ल्ड कप आधे से ज़्यादा शिफ्ट हो चुका है श्रीलंका के अंदर। 2 टीमें बैठेंगी श्रीलंका में और सारी टीमें यानी कि आती-जाती रहेंगी। तो यकीन मानिए फिर टी20 वर्ल्ड कप का जो इंडिया का एक ख्वाब था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मैचेज़ इंडिया के अंदर करा लेंगे, वो ख्वाब पूरा नहीं हो पा रहा। अब श्रीलंका को जो बेनिफिट हो रहा है वो इसी बुनियाद पर हो रहा है कि पाकिस्तान और जो बांग्लादेश है वो किसी तौर पर इंडिया जाकर खेलने को तैयार नहीं है। बीसीसीआई को इस चीज़ का पता था, लेकिन यकीन माने जिस तरह से मुस्तफिज़ुर रहमान के खिलाफ कंपेन रन की गई, और वो भी सिर्फ इस बुनियाद पर कि जी शाहरुख खान की टीम है, एक मुसलमान की टीम है, केकेआर उसका नाम है, कोलकाता नाइट राइडर्स, तो उसने एक मुसलमान को क्यों सिलेक्ट किया? क्यों मुस्तफिज़ुर रहमान को 9 करोड़ का खरीदा गया? सबसे बड़ी बहस इस बात पर थी, एक बांग्लादेशी प्लेयर जिसके मुल्क में किसी हिंदू के साथ कुछ ऐसा गड़बड़ कर दिया, आई डोंट नो वो कौन-सी खबर थी, ना तो हमें पता है, ना बांग्लादेश के लोगों को पता है, लेकिन इंडिया के लोगों को पता है। क्योंकि इंडिया के अंदर कैम्पेन्स रन हो रही हैं बांग्लादेश के खिलाफ बहुत हार्ड, और वो रिज़ल्ट आपके सामने है कि अब आईपीएल के अंदर 2 ऐसे मुल्क हैं जिनके प्लेयर्स बैन कर दिए गए हैं, एक बांग्लादेश, एक पाकिस्तान। लेकिन क्या इंडिया को इससे कोई बेनिफिट मिलेगा? बिल्कुल बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये चीज़ें याद रखें कि पहले पाकिस्तान के प्लेयर्स को बैन किया, आईपीएल और डाउन हुआ, बांग्लादेश के प्लेयर्स को बैन कर दिया। कल क्या श्रीलंका के प्लेयर्स भी बैन करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि इनकी आईपीएल ज़्यादा चल पाएगी। हाँ, पाकिस्तान को जो बेनिफिट हुआ है कि जो बांग्लादेश के टॉप प्लेयर्स हैं, पाकिस्तान उन्हें पीएसएल में वेलकम करे, पीएसएल में खिलाए, पाकिस्तान उन्हें फुल रिस्पेक्ट दे। पाकिस्तान का ये हक बनता है कि हम बांग्लादेश के जितने भी प्लेयर्स हैं, उनको सबको सिलेक्ट करें, जितने भी टी20 के प्लेयर्स हैं, उन्हें सिलेक्ट करके खिलाएँ, उन्हें रिस्पेक्ट दें, वो ऑटोमेटिकली हमारे हक में हो जाएँगे। जहाँ पर अगर देखा जाए तो अफ़गानिस्तान के प्लेयर्स भी उन्होंने आईपीएल के अंदर सिलेक्ट नहीं किए। अब सबसे बड़ी बात क्या बनती है कि इंडिया समझ रहा है कि वो अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के प्लेयर्स को ना खिलाकर वो अपनी आईपीएल चमका लेगा, तो ऐसा कोई चक्कर नहीं होगा। देखिए, ये सिर्फ़ फ़ॉरेन प्लेयर्स के साथ आपकी लीग नहीं बनती, ये 101% सच्चाई है। अब जब पीएसएल के अंदर आप देखेंगे कि अभी तो कोई पीएसएल में ये फैसला नहीं हुआ कि अफ़गानिस्तान के प्लेयर्स को शामिल किया जाएगा, लेकिन अभी उन पर बैन है। लेकिन बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान ने हर किस्म के प्लेयर सेलेक्ट करने हैं, तो पाकिस्तान सुपर लीग को इसका पूरा बेनिफिट होगा। अगर पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के प्लेयर्स भी शामिल करता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उन्हें करना चाहिए, क्योंकि उनकी जो होप थी इंडिया के साथ वो अब टूट चुकी है। और कहीं न कहीं उनके जो बोर्ड का चेयरमैन है, अब वो इस चीज़ के ज़ोर पे लगा हुआ है कि हमारे प्लेयर्स पीएसएल में खिलाएँ, हम नहीं खिला सकते। बहरहाल मैं आखिर में यही बात करूँगा कि हाँ, बांग्लादेश के प्लेयर्स को ज़रूर मौका देना चाहिए। मुस्तफिज़ुर रहमान को खरीदें, लिटन दास को खरीदें। उसके अलावा तस्कीर देखा जाए तो एशिया के अंदर अभी 2 पावर्स हैं जो इस क्रिकेट को अपने हक में कर रही हैं, एक पाकिस्तान और एक इंडिया। इसके अलावा मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा, ना अफ़गानिस्तान, ना बांग्लादेश, ना श्रीलंका। अब जंग है तो सिर्फ़ 2 मुल्कों के दरमियान, एक आईपीएल और दूसरा पीएसएल। अब जो मर्ज़ी कह लें कि पीएसएल आईपीएल का मुकाबला नहीं कर सकता पैसों के हवाले से, लेकिन व्यूअरशिप के हवाले से, लेकिन एक अच्छा व्यूअरशिप जो कि पाकिस्तान सुपर लीग हासिल करती है हर साल, वो आईपीएल से ज़्यादा होता है। क्योंकि आईपीएल के टोटली मैच फिक्स होते हैं। मैंने पहले भी बताया कि पीएसएल का वैसा जॉनरा नहीं है कि हर मैच ही फिक्स कर दो, हर मैच ही फिक्स कर दो। मुंबई में हो रहा है तो मुंबई जीत रही है, चिन्नास्वामी में हो रहा है तो चेन्नई हार रही है बड़े धड़ल्ले के साथ, और पैसा कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, यानी कि जुए पे जुआ लगी जा रहा है। आखिर में बात करूँगा मुस्तफिज़ुर रहमान के साथ जो किया गया, उसने खुद कह दिया कि अगर वो मुझे नहीं सिलेक्ट करते, अगर वो मुझे निकाल देते थे, तो मुझे इससे क्या फ़र्क पड़ता है।
उसने कहा मैं क्या कर सकता हूँ? तो वो दर हकीकत बात सच्ची है कि वो क्या कर सकता है, वो हाँ, वो पीएसएल में आकर खेल सकता है ज़रूर। और उसके अलावा अगर देखा जाए तो इंडिया जो ये अपनी बड़ी चीज़ समझ रहा है, तो मैं सबसे बड़ी बात बता दूँ, टी20 वर्ल्ड कप में इंडिया से ज़्यादा मैचेज़ खींच कर श्रीलंका शिफ्ट कर दिए जाएँगे। उसके बाद जो रेवेन्यू है, वो इंडिया इतना नहीं कमा पाएगा जितना कि वो सोच रहा था, वो जितनी व्यूअरशिप चाह रहा था। अब जो यहाँ तक बात हो चुकी है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी फैसला कर लिया है कि पाकिस्तानी जर्सी के ऊपर श्रीलंका का नाम लिखवाया जाएगा, क्योंकि हम श्रीलंका में खेल रहे हैं। जो इस टाइम एशिया में ओपोनेंट है वो 2 बड़े बनकर निकले हैं, एक बांग्लादेश, एक पाकिस्तान। इंडिया जो सो कॉल्ड है वो अफ़गानिस्तान, श्रीलंका के साथ जाएगा, लेकिन ओपोनेंट 2 भारी हैं, क्योंकि श्रीलंका ओपोनेंट भारी है, लेकिन अफ़गानिस्तान की कोई हैसियत नहीं। आगे आप खुद समझदार।